सभी को जय हिंद। मैं रवि कुमार पुनः स्वागत करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल पांडे कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, 2 लेक्चर ऑलरेडी पहले से अपलोड हो चुका है। ये जो लेक्चर है इसमें हम 4 पार्ट्स में क्वेश्चन को डिवाइड किए हैं। ठीक है, पहले पार्ट में 4 आई थिंक 5 पार्ट्स में है, हाँ 5 पार्ट्स में क्वेश्चन को डिवाइड करा गया है। टोटल 50 क्वेश्चंस मैंने लिया है। पार्ट 1 में मैंने 10 क्वेश्चन, पार्ट 2 में ऐसे ही होगा, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में, पार्ट 5 में। पार्ट वाइज करके हम लोग हर एक टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक क्वेश्चंस थोड़ा सा अंडरस्टूड करने के लिए, उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग करेंगे कि एक छोटा सा भी कोई सा सेंटेंस रहे, ठीक है, तो उसमें हम लोग कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर सके। जैसे पार्ट 1 में मैंने लिया है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, तमाम जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आर्टिकल को इंक्लूड करते हुए टोटल जो 9 है, इन सबको हम लोग सेंटेंसेस के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा भाग है। बात समझ में आ रही है? तो आज का जो क्लास हम लोग इसी 10 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और हम लोग 50 क्वेश्चंस को अंजाम देंगे। बात समझ में आ रही है? पहला क्वेश्चन है ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। कितना आसान क्वेश्चन है। सेंटेंसेस, जितने सारे सेंटेंसेस है, बिल्कुल छोटा छोटा सेंटेंस है। मैंने जानबूझकर छोटा सेंटेंस लिया ताकि आपको अंडरस्टूड हो पाए। छोटे सेंटेंस को हम लोग अंडरस्टूड करना सीख लेंगे तो बड़ा ऑटोमेटिक होना हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। ठीक है, ये मैं कोई बहुत छोटा सा बोर्ड है भाई, ठीक है, और इतना तो जरूर अच्छा से लिखा हुआ है कि आप लोग इसको पढ़ सको। ठीक है ना, थोड़ा छोटा होगा तो उसके लिए आपको कॉपरेट करना है। बात समझ में आ रही है? पहला है ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। ध्यान से देखिए कि पहला जो सेंटेंस है इसमें ही लिखा हुआ है। बच्चा बच्चा जानता है कि मैंने बताया था कि पहला क्वेश्चन कि जो 7 पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, कितने होते हैं? 7 पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। कितने प्रोनाउन होते हैं? एक होते हैं ही, सी, इट, दे, यू, वी, हाँ 1 2 3 4 5 6। एक और कौन बच रहा है? वी, यू, ही, सी, इट, आई। ठीक है, तो ये 7 पर्सनल प्रोनाउन में जो ही है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? और ये क्या है? तो एक प्रकार का प्रोनाउन है। बात समझ में आ रही है? और प्रोनाउन में भी ही कौन सा प्रोनाउन है? तो पीपी। पीपी का मतलब पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन के टाइप में हम लोग थोड़ा सा देखिए, जो आसान जो भी टॉपिक होगा, आसान जो भी बातें होंगी, उसको मैं बीच बीच में भी बताने का प्रयास करूंगा। उसको इतना माइंडसेट करना, अच्छा ये होता है तो ये होता है। जैसे मैंने बोला पर्सनल प्रोनाउन, इतना ये तो नहीं था पार्ट्स ऑफ स्पीच में इतना पढ़ना कि कौन क्या पर्सनल प्रोनाउन के बारे में इतना पढ़ना नहीं था। बट मैंने एक टाइप बताया कि अच्छा ही है तो प्रोनाउन तो है, लेकिन कौन सा? तो पर्सनल प्रोनाउन। तो इतना बेसिक होगा अंदर की बात तो मैं वहां पे बता दूंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद है इज। अब देखिए, मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था मैंने कि जिस सेंटेंस में जब एक्शन ना हो, जब भी एक्शन ना हो, नॉर्मल हो, जब भी एक्शन ना हो, नॉर्मल कोई भाव हो, तो जनरली उस भाव को हम लोग बोलते हैं लिंकिंग भाव। कौन सा भाव बोलते हैं? लिंकिंग भाव। तो यहाँ पे इज क्या है? लिंकिंग भाव है। इज क्या है? लिंकिंग भाव है। उसके बाद जब एक भाव हो सेंटेंस में, बाबू रे, जब एक भाव हो सेंटेंस में, तो इसी लिंकिंग भाव को हम लोग बोल देते हैं मेन भाव। इसी लिंकिंग भाव को क्या बोल देते हैं? मेन भाव। बिकॉज विदाउट मेन भाव नोबडी कैन मेक अ सेंटेंस, सो दैट्स लिंकिंग भाव इज नोन एज मेन भाव। बात समझ में आ रही है? एंड अ यहाँ पे क्या है? तो अ यहाँ पे जो है एक आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल है। और आर्टिकल में आपको मैंने बताया था कि 2 तरह के आर्टिकल होते हैं, एक डिफिनिट आर्टिकल और एक इंडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल होता है द को बोलते हैं, जो स्पेसिफिक चीजों को आइडेंटिफाई कराता है, स्पेसिफिक चीजों के लिए आता है। एंड इंडिफिनिट आर्टिकल अ और एन को बोला जाता है, जो एक काउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद सेंटेंस में आगे क्या लिखा हुआ है? ब्रिलियंट स्टूडेंट। बाबू रे कैसा है स्टूडेंट? तो ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो ब्रिलियंट है ये प्रकार ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है?
नाउन और प्रोनाउन को। तो ये जो लड़का है कैसा है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है। और जब भी एडजेक्टिव आएगा तो अपने बगल में किसको लेकर आता है, किसको टेक करता है, तो नाउन को टेक करता है। बाबू रे स्टूडेंट क्या है, तो नाउन है। एडजेक्टिव के बगल में हमेशा क्या रहता है, तो नाउन रहता है। और आर्टिकल भी किसके लिए आता है, तो नाउन के लिए आता है। तो यहाँ आर्टिकल भी आया किसके लिए, तो इस नाउन के लिए। और ब्रिलियंट भी आया किसके लिए, तो इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। मुझे आशा है, मुझे ऐसा होप है कि आप पहले सेंटेंसेस को अच्छे से ब्रेक कर पाए होंगे। समझ में आ रही है बात। हम लोग अब सेकेंड सेंटेंस में जाते हैं और वहां पे सेकेंड सेंटेंस को ब्रेक करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल आसान है। दुनिया का कितना से लॉन्ग टाइप का जो सेंटेंसेस है उसको हम लोग आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। अब यहां देखिए, दे प्लेड फुटबॉल इन द इवनिंग। ठीक है, दे क्या है, दे क्या है, दे क्या है, पी। सर जी आपने बताया दे प्रोनाउन होता है, और प्रोनाउन में भी कौन सा प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन। तो दे यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा केस बाबू रे, कौन सा केस, तो ये हो जाएगा सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पे दे हो गया प्रोनाउन, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा कौन सा केस, तो सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस, तो एससी। एससी का मतलब सब्जेक्टिव केस। एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, फिर है प्लेड। प्लेड है सेंटेंसेस। देखिए मैं बोल क्या रहा हूं, वहां पे आपको ध्यान देना है। देख कौन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट में भी कौन सा सब्जेक्ट, तो पर्सनल प्रोनाउन वाला एक टाइप का प्रोनाउन है, और सब्जेक्टिव केस में। फिर है प्लेड। बाबू रे क्या है, प्लेड है। प्लेड यहाँ पे जो है, प्लेड क्या है, भाव है। प्लेड क्या है, तो भाव है। प्लेड क्या है, भाव है। और एक भाव है, तो कौन सा भाव हो गया, जब भी एक भाव हो। प्लेड यहाँ पे जो है दूसरे सेंटेंस में क्या है, तो भाव है। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, जैसे मैंने इरेज करा, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक ना, पहला वाला जो सेंटेंस है मैं इसको इरेज कर देता हूं, ताकि मैं जब वहां पे लिखूंगा तो आप उसको देखोगे। ठीक है, ज्यादा गंदा नहीं दिखेगा। ठीक ना, तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे लिखा हुआ है दे प्लेड। दे प्लेड, दे क्या हो गया, तो पहला बार में बोलना है कि सर जी दे जो है सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में भी कौन सा सब्जेक्ट, तो प्रोनाउन वाला। नाउन यहाँ पे नहीं है। और प्रोनाउन में भी कौन सा, तो पी का मतलब पर्सनल प्रोनाउन। और कौन सा केस, तो सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस, तो सब्जेक्टिव केस। फिर क्या है, प्लेड है। और देखिए प्लेड में देखिए पास्ट में सेंटेंस चला गया है, ईडी लगा है, ईडी लगा है ना, पास्ट में चला गया। हम लोग टेंस में पढ़ेंगे। और देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब ईडी लग गया और जब भी अकेला भाव है उसके बगल में कोई हेल्पिंग भाव नहीं है। हेल्पिंग भाव वही लेता है जो कौन सा टेंस रहता है, कौन सा टेंस, तो भी3 वाला। जब ये भी3 रहता, भाव का थर्ड फॉर्म रहता, तो यहाँ पे इसका हेल्पिंग भाव आता। हमेशा भी3 जो है भाव का 3 रूप होता है। जब भी3 आएगा तो अपने साथ कौन सा भाव लेगा, हेल्पिंग भाव को टेक करेगा, कोई ना कोई हेल्पिंग भाव लेगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई हेल्पिंग भाव है नहीं, अकेला भाव है। और जब अकेला भाव रहेगा तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इस भाव को मेन भाव। बाबू रे कौन सा भाव, मेन भाव। तो यहाँ पे कौन सा भाव है, भी2 है। ध्यान रखिएगा, भाव के 3 रूप होते हैं, भी1, भी2 और भी3। भी1 कौन सा फॉर्म, प्योर फॉर्म। भी1 कौन सा फॉर्म, प्योर फॉर्म होता है। और इसी भी1 से बनता है भी2 और भी3। तो भी2 आएगा तो पास्ट में रहेगा। भी2 अपने साथ हेल्पिंग वर्ब को नहीं लेता है, भी2 अपने साथ हेल्पिंग वर्ब को नहीं लेता है। लेकिन भी3 है, अपने साथ हमेशा ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब को टेकअप करता है। आर यू अंडरस्टैंड। अब हम लोग आगे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फुटबॉल। बच्चा जानता है, एक कुत्ता भी बता देगा कि फुटबॉल का मतलब क्या होता है। फुटबॉल तो नाम है, हाँ खेलने वाला क्या होता है, खिलौना होता है, गेंद होता है, फुटबॉल। तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। नाम का मतलब ही नाउन होता है। फिर है इन मैंने बताया था, इन, एट, ऑन, अपॉन, विद, टू, ये सब क्या होते हैं, तो ये सब होते हैं प्रीपोजिशन। ये सब होते हैं प्रीपोजिशन। तो सर जी इन क्या हो गया, तो इन हो गया प्रीपोजिशन। ये आपको पार्ट 1 पार्ट 2 वाले वीडियो में मैंने क्लैरिफाई कर दिया है। फिर द आया, बच्चा जानता है द होता है आर्टिकल। आर्टिकल में भी कौन सा आर्टिकल, तो डिफिनिट
आर्टिकल। आर्टिकल में भी कौन सा आर्टिकल? तो डिफिनिट आर्टिकल। और सर जी जब आर्टिकल आ गया, जब आर्टिकल आ गया तो अपने बगल में किसको लेगा? तो अपने बगल में लेगा नाउन को। इवनिंग, शाम का समय। और एक और बात, एक राज की बात बताएं, एक राज की बात बताते हैं। जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी सेंटेंस में आ जाए प्रीपोजिशन, जब भी सेंटेंस में क्या आ जाए? प्रीपोजिशन, और बगल में नाउन रहे, प्रीपोजिशन आएगा उसके साथ आर्टिकल भी रह सकता है, बगल में नाउन रहे, प्रीपोजिशन आ जाए और नाउन रहे, ध्यान दीजिएगा। तो जब प्रीपोजिशन और नाउन आ जाए, ठीक है। और देखिए इवनिंग है, मुझे बताइए इवनिंग क्या होता है? इवनिंग मतलब शाम होता है, टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो आप जानते हैं कि एडवर्ब का भी बहुत सारा टाइप होता है। एडवर्ब जब चैप्टर जब प्रॉपर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बताइए कि इवनिंग क्या किस चीज को बता रहा है? टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस चीज को बता रहा है? टाइम को। तो एक टोटल मिलकर क्या बताया कि एडवर्ब ऑफ टाइम। बाबू रे, एडवर्ब ऑफ टाइम किस चीज को इंडिकेट किया? एडवर्ब ऑफ टाइम को। तो ये जो पूरा हो जाएगा इन से लेकर इवनिंग तक, इसको हम लोग बोलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल आसान है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बार समझने के बाद आप लोग नॉर्मल रूप में किसी भी सेंटेंस को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है? वी है। बच्चा जानता है वी होता है सर जी प्रोनाउन, और यहाँ पे वी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और केस कौन सा है? तो एससी। एससी का मतलब सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। वी सो अ ब्यूटीफुल सनसेट। हम लोगों ने क्या देखा? ब्यूटीफुल, सुंदर सनसेट देखा, ठीक है। एक सुंदर सनसेट देखा। सो, हाँ, सी से बन गया सो, फिर बनता है सीन। सीन आएगा तो हमेशा वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब को लेकर आएगा, लेकिन यहाँ सौ आया है, वर्ब के 3 रूप में दूसरा वाला रूप आया है। तो 100 क्या है बाबू रे? जब आप वर्ब फॉर्म याद करोगे तो 3 वर्ब होते हैं, V1 V2 V3, सी सौ सीन। तो यहाँ पे 100 आया, और हम जानते हैं V2 जब आएगा तो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब को लेकर नहीं आएगा। V1 V2 V3 वर्ब के 3 रूप। जब V1 आएगा तो कोई बात नहीं, V2 आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? कोई हेल्पिंग वर्ब, V2 अपने साथ हेल्पिंग वर्ब को लेकर नहीं आएगा, लेकिन जब V3 आएगा तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा रहता है। तो ये क्या वर्ब का जब सेकेंड फॉर्म है तो V2 होगा कि V3? तो ये V2 होगा, तो ये V2 हो गया। और जब अकेला वर्ब है, V2 का मतलब वर्ब का सेकेंड रूप, अकेला वर्ब है तो मेन वर्ब, अकेला वर्ब है तो कौन सा वर्ब? मेन वर्ब। बात समझ में आ रही है? अ है आर्टिकल, अ क्या है? आर्टिकल। और कौन सा आर्टिकल? तो इंडिफिनिट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल? इंडिफिनिट आर्टिकल। क्या देखा? ब्यूटीफुल सनसेट। क्या देखा? ब्यूटीफुल सनसेट। इस सनसेट को कौन मॉडिफाई कर रहा है? तो ब्यूटीफुल। तो जब जिसको मॉडिफाई, जिस नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो क्या होता है सर जी? वो एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है। और ये सनसेट क्या है? नाम है। नाम का मतलब नाउन, नाम का मतलब नाउन। इस सेंटेंस को ब्रेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, इस सेंटेंस को ब्रेक करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब बाबू रे इसको हम लोग क्या करते हैं? इरेज करते हैं। इसको हम लोग इरेज करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसको क्या किया? ब्रेक करा, और आपको आसानी से मैंने बताया कि कौन सा वर्ड किस चीज को, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंडिकेट कर रहा है। बिल्कुल बच्चों वाली बात है, ये 5 क्लास के बच्चे इसको कर लेंगे, इसमें कोई भी ऐतराज नहीं है। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है सी इज वेरी ऑनेस्ट। कैसा ऑनेस्ट? तो वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ऑनेस्ट है। कौन? एक लड़की की बात हो रही है। हाँ, ही आता है लड़के के लिए, और सी किसको इंडिकेट करता है? फीमेल जेंडर को। तो सी क्या है बाबू रे? सी यहाँ पे है। सी क्या है? तो सी क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन में भी पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में भी सब्जेक्टिव केस। इज क्या है? अब देखिए कोई एक्शन हो रहा है क्या? कोई वॉक डन हो रहा है क्या? नहीं ना। एक तरह से इसको बता रहा है कैसी है वो? तो वेरी ऑनेस्ट है, यानी सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। ये जो वेरी ऑनेस्ट है, ये जो यहाँ पे इज है लिंकिंग वर्ब है। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ एक वर्ब है। बात समझ में आ रही है?
और ये जो लिंकिंग वर्ब है ये क्या बता रहा है, तो इस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, इसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि ये क्या है, तो वेरी ऑनेस्ट है। और ऑनेस्ट हम जानते हैं, ऑनेस्ट देखिए एक लड़की के बारे में बता रहा है ना, बगल में तो कोई नाउन नहीं है, वेरी ऑनेस्ट। हाँ, ऑनेस्ट भी है और वेरी भी है, मतलब ऑनेस्ट के साथ साथ क्या है, वेरी। ऑनेस्ट तो है ही लेकिन बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, तो ज्यादा ऑनेस्ट है, हम लिखते थे ऑनेस्ट मैन, हाँ ऑनेस्ट वीमेन। तो यहाँ पे आप समझिए कि ऑनेस्ट तो ऑटोमेटिक क्या है, अपने आप में क्या है, मॉडिफाई कर रहा है। किसको मॉडिफाई कर रहा है, तो इस सी को मॉडिफाई कर रहा है। ऑनेस्ट जो है इस सी को मॉडिफाई कर रहा है कि वो कैसी है, तो ऑनेस्ट है। तो ये तो हो गया एडजेक्टिव, ये क्या हो गया बाबू रे, एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। लेकिन वो ऑनेस्ट में भी क्या है, तो वेरी ऑनेस्ट है, तो वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा बाबू रे। वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो मुझे नहीं लगता है, यानी इस ऑनेस्ट को कौन मॉडिफाई किया, वेरी किया। इस ऑनेस्ट को कौन मॉडिफाई किया, वेरी किया, उसको क्वालिफाई करा। और हम जानते हैं कि एक ऐसा एडवर्ब में ही गुण होता है जो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करने का काम करता है। एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, हाँ, और किसको, और किसको, वर्ब को भी मॉडिफाई करता है। और कभी कभी एडवर्ब जो एडवर्ब होता है ना, वो प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करता है, कंजंक्शन को भी मॉडिफाई करता है। बात समझ में आ रही है। लेकिन इन 90% केस एडवर्ब वर्ब को, एडजेक्टिव को और खुद एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर लेता है। बात समझ में आ रही है। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल आसान है, बच्चों वाली बात है, प्यार से समझेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 को देखेंगे तो पार्ट 3 प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो आप पार्ट 1 जो लेक्चर 1 है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जो लेक्चर 2 है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसको आप देखें। उसके बाद इस थर्ड वीडियो को आप ओपन करना, वॉच करना प्रारंभ करें। देखिएगा, मेरा यकीन है कि आपको अगर 100% नहीं आ रहा है समझ में, तो पहले जरूर 50% समझ में आएगा, फिर 60%, फिर 70%। ऑटोमेटिकली आप समझना प्रारंभ कर दीजिएगा। सिर्फ मेरा लेक्चर आप एक बार वॉच करने का जरूर प्रयास कीजिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद ही पार्ट 3 को आप लोग सीन कीजिएगा। बात समझ में आ रही है। फिर हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। ये जो द है, द क्या है, हम लोग जानते हैं आर्टिकल में भी डिफिनिट आर्टिकल। अब तो आप लोग बता दीजिएगा। और ये आर्टिकल जब आया तो हमेशा आर्टिकल जब आता है तो बगल में किसको लेता है, मैं बार बार कह रहा हूं, नाउन को। आर्टिकल जब भी आएगा तो अपने बगल में नाउन को लेगा। कुत्ता बिल्ली सभी जानता है कि बुक का मतलब होता है किताब, और बुक का मतलब जब किताब होता है, ठीक है, बुक का मतलब क्या होता है, किताब। किताब एक क्या है, नाउन है, और नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड, और नेमिंग वर्ड नाम होगा तो नाउन होगा। ये द बुक है, ये द बुक मिलकर किसका काम किया, तो बाबू रे द बुक मिलकर काम कर गया सब्जेक्ट का। हाँ, इज आ गया, इज ऑन द टेबल, जो किताब है टेबल पर है, ठीक है। तो इज क्या हो गया, है, कोई एक्शन नहीं कर रहा है। जब एक्शन नहीं कर रहा है तो लिंकिंग वर्ब, अकेला वर्ब, तो मेन वर्ब। राइटिंग पे नहीं जाना है, समझना है, ठीक है। ऑन क्या है, ऑन हो जाएगा प्रीपोजिशन। ऑन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। और जब प्रीपोजिशन आ गया तो बगल में तो नाउन रहेगा ही। यहाँ टेबल मतलब टेबल, और टेबल मतलब क्या हो जाएगा, तो नाउन, ठीक है। और यहाँ जब टेबल आ गया तो टेबल कहाँ है, उस चीज को कौन, टेबल जो है। और द देखिए, द का मतलब आर्टिकल, द यहाँ पे क्या है, आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल, तो डी है, डी का मतलब डिफिनिट आर्टिकल। फिर आ गया ऑन द टेबल। अब स्थिति देखिए, अब देखिए स्थिति देखिए कि एडवर्ब का ही एक टाइप होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जनरली जो एडवर्ब होता है वो क्या, जगह को ही आइडेंटिफाई कराता है, ठीक है। वो स्थिति को दर्शाता है, एक स्थिति को दर्शाने का काम करता है कौन, एडवर्ब, ठीक है। तो एडवर्ब में आप जब टाइप में देखेंगे तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये तमाम बातों को आप लोग वहां पे सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जो एडवर्ब है, यहाँ पे एडवर्ब में क्या हो जाएगा, ऑन द टेबल का मतलब, ऑन द टेबल का मतलब हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। वो जो टेबल है, टेबल पे किताब है, तो जो किताब का जो जगह है वो कहाँ पे है, टेबल पर है। और ऑन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, टेबल क्या है, नाउन है। तो ये जो ऑन और टेबल मिलकर एक एडवर्ब ऑफ प्लेस को क्या कर रहा है, इंडिकेट करा रहा है। एडवर्ब ऑफ प्लेस को इंडिकेट करा रहा है। सर जी ये कैसे हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस कैसे हुआ, तो मैंने आपको बताया कि जब प्रीपोजिशन उसके साथ कभी कभार आर्टिकल और जब नाउन साथ में रहता है
तो ये दोनों और तीनों मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, एक एडवर्ब ऑफ प्लेस को इंडिकेट कराते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम को इंडिकेट कराते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कराते हैं। ये चीज डिपेंड करता है किस पे, तो इस तीनों वर्ड पे, इस दोनों वर्ड पे डिपेंड करता है कि उसकी स्थिति क्या है, प्लेस वाली स्थिति है, टाइम वाली स्थिति है, फ्रीक्वेंसी वाली स्थिति है, मैनर वाली स्थिति है। तो वहां पे उसको देखने के बाद ही पता चलेगा। जैसे यहाँ पे कैसे मैंने देखा, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल मतलब क्या ऑन द टेबल, तो जो बुक है वो ऑन द टेबल है, वो किस पे है, टेबल पे है। तो क्या हुआ, उसके जगह को बता रहा है ना, टेबल पे है, पर, ठीक है। तो पर मतलब जगह, वहां पे प्लेस को इंडिकेट करा रहा है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे वहां पे इवनिंग आया था, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इवनिंग आया था ना, इवनिंग मतलब क्या, टाइम, शाम के समय को यहां पे क्या कर रहा है, इंडिकेट करा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे हो गया था एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। वैसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ऐसे ही ब्रेक कर करके हम लोग सेंटेंसेस को सीखना प्रारंभ कर दिए हैं, और आसानी से हम लोग जब चैप्टर में प्रवेश करेंगे तो वहां पे आसानी से, वहां पे तो और आसानी से हम लोग ब्रेक कर पाएंगे। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पार्ट होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है। मैं पुनः कह रहा हूं कि अगर आप मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को नहीं देखे हैं तो उसको देखें, हाँ, तभी जाकर आपको ये थर्ड पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो आप पहले से अगर क्लास वगैरह पहले से कर चुके हैं, बेसिक वगैरह बहुत अच्छा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, इतना बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आई क्या है, आई हो जाएगा प्रोनाउन, प्रोनाउन में भी सब्जेक्टिव केस, हाँ ये काम कर रहा है किसका, सब्जेक्ट का। ऑलवेज आ गया, देखिए आई ऑलवेज वेक अप अर्ली, मैं हमेशा वेक अप जगता हूं, किस समय, अर्ली, जल्दी जगता हूं, मैं हमेशा कैसे जगता हूं, तो जल्दी जगता हूं। और कब, देखिए यहां पे आप एक बात समझेंगे कि वेकअप क्या है, यहां पे समझिए पहले आई, तो आई में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ऑलवेज वेकअप, कोई स्टूडेंट यहाँ पे समझ रहा होगा कि अच्छा बार बार सब्जेक्ट आ रहा है ना तो उसके बगल में भाव रह रहा है, देखिए ऐसा नहीं है। यहां समझिए पहले, आई ऑलवेज वेकअप अर्ली, ऑलवेज वेकअप, ऑलवेज वेकअप, सेंस को समझिए। वो वेकअप होता है, जगता है, लेकिन कैसे, हमेशा, कैसे, मतलब उसका जो पंक्चुअलिटी है ऑलवेज को रिप्रेजेंट करा रहा है, ठीक ना। तो वो ऑलवेज वेकअप होता है कैसे, तो अर्ली, यहां दो दो एडवर्ब है, यहां ऑलवेज भी एडवर्ब है और अर्ली भी एडवर्ब है, और वेकअप क्या हो जाएगा, तो वर्ब हो जाएगा। तो ऑलवेज वो जगता है, वेकअप होता है, वेकअप का मतलब जगना, यहां वेकअप, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्बियल फ्रेज। जब भाव दो या दो वर्ड से मिलकर बना होता है, दो या दो से ज्यादा वर्ड, दो या दो से वर्ड, एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बने होते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्बियल फ्रेज। तो यहाँ वेक मिस होता है, जगना, वेकअप हो गया, तो अप दो वर्ड आ गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्बियल फ्रेज। लेकिन यहाँ पे आप सीधा समझिए कि यहाँ पे क्या है, ये भाव का काम कर रहा है, कौन सा भाव है, तो मेन भाव है, कौन सा भाव है, तो मेन भाव है। और इस भाव को कौन मॉडिफाई किया, इस भाव को आप तो जान रहे हैं, भाव को मॉडिफाई कौन करता है, पिछले लेक्चर में आपने देखा है। तो भाव को सर जी मॉडिफाई करने का काम, क्वालिफाई करने का काम, उसके क्वालिटी को, उसको विशेषता देने का काम करता कौन है, तो एडवर्ब करता है। कौन करता है, एडवर्ब। तो वो जगता तो है लेकिन हमेशा, ऑलवेज क्या है, एडवर्ब हो जाएगा। फिर हाँ, कब, कैसे जगता है, तो जल्दी जग जाता है। अर्ली क्या हो जाएगा, अर्ली भी क्या हो जाएगा, इसमें दो दो एडवर्ब है, इसमें क्या है, दो दो एडवर्ब है। और एक और बात, जनरली देखिएगा कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में एलवाई लगा रहता है, जनरली की मैं बात कर रहा हूं, सारे वर्ड में नहीं, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होता है, एडवर्ब को इंडिकेट करता है। तो इस यहाँ पे अर्ली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। फिर देखिए मैं नेक्स्ट सेंटेंस में आता हूं, 7 नंबर जो सेंटेंस है उसको देखने का प्रयास आप लोग करेंगे। बाबू 7 नंबर जो सेंटेंस है इसको देखिए, ही गेव मी अ गिफ्ट, ही गेव मी अ गिफ्ट, कितना सुंदर सेंटेंस है। ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में भी पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में भी कौन सा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्टिव केस, हाँ, और एक तरह का ये क्या है, तो प्रोनाउन है। गेव मी, ही गेव मी, गिव, गेव, गिवन, तीन भाव का फॉर्म होता है, गिव फर्स्ट फॉर्म, गेव सेकेंड फॉर्म, गिवन क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। तो ये तो सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म रहता तो गिवन रहता, उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब रहता। ये जो कॉन्सेप्ट है कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, टेंस वाली बात है, लेकिन आपको सिर्फ क्या समझना है, तो जो मेन जो क्लास है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है, ब्रेक करना है, सिर्फ उसको आप समझिए। उसमें अगर आपको नहीं समझ में आता तब
कुछ हो सकता है, तब कोई बात होगी, उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें इसलिए बता रहा हूं, अलग अलग चैप्टर में अंदर की बातें, ताकि आपको छोटी छोटी बातें अलग से भी समझ में आ जाए। बात समझ में आ रही है? तो ही गेव मी, हाँ, ही गेव मी, क्या गेव मी? अ गिफ्ट। क्या गेव मी? तो अ गिफ्ट। गेव क्या हो जाएगा? वर्ब, पास्ट फॉर्म है। वर्ब में भी मेन वर्ब, और गेव मी। अब देखिए मी आया ना, आई का ऑब्जेक्टिव केस, मी। तो आई क्या है? सब्जेक्टिव केस है। किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। तो यहां पे देखिए, यहां आई नहीं है, ही है। उसने मुझे क्या दिया? उसने मुझे दिया, क्या दिया? अ गिफ्ट, एक गिफ्ट दिया। अ का मतलब आर्टिकल, ए एन और द क्या होता है? आर्टिकल। अ कौन सा आर्टिकल? इंडिफिनिट आर्टिकल। अ कौन सा आर्टिकल? इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल। और आर्टिकल जब आएगा तो अपने बगल में हमेशा आर्टिकल, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, ये तीन चीजें बेसिक में आप समझ लीजिए। आर्टिकल, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन हमेशा बगल में किसको लेता है? तो नाउन को लेता है। हमेशा बगल में किसको लेता है? तो नाउन को लेता है। तो गिफ्ट तो ऐसे भी नाम है ना, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है। और देखिए, ही गेव मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है ओसी। ओसी का मतलब ऑब्जेक्टिव केस। तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है? ऑब्जेक्ट का काम करता है जो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज यूज इन ऑब्जेक्टिव केस, नॉट यूज इन सब्जेक्टिव केस। मैंने पिछले लेक्चर में ही आपको इस चीज को बता दिया था। तो इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैं नेक्स्ट सेंटेंस में मैं आता हूं। 8 नंबर जो सेंटेंस है, मैं उसमें आपको आकर मैं उसको ब्रेक करता हूं। दिस इज माई पेन। अब देखिए, दिस क्या है? मैंने आपको बताया था, दिस, दैट, दिस, दोज, इसको हम लोग बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और इसी के बगल में जब नाउन आ जाता है ना बाबू रे, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब भी नाउन आएगा किसी के बगल में, ठीक है, उसका जो पहला वाला वर्ड होगा उसको मॉडिफाई करेगा, और वो क्या होगा? तो एडजेक्टिव की भांति कार्य करेगा। तो ये जो दिस है, ये दिस तो बचपन में सुनते आ रहे हैं, दिस दिस दिस, लेकिन व्हाट इज दिस? तो ये दिस क्या है? ये दिस को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ये दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डीपी है। डीपी का मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन। प्रोनाउन क्यों हुआ? तो इसके बगल में वर्ब है, और ये कौन सा वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। कौन सा वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। और जब लिंकिंग वर्ब अकेला रहेगा तो कौन सा वर्ब हो जाएगा? मेन वर्ब। अकेला कोई वर्ब रहेगा तो कौन सा वर्ब? मेन वर्ब। विदाउट मेन वर्ब नोबडी कैन मेक अ सेंटेंस। हम इसको जान चुके हैं। बात समझ में आ रही है? माई पेन, पेन का मतलब कलम, पेन का मतलब कलम। तो यहाँ कलम क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। बच्चा बच्चा जानता है। एक कुत्ता बता देगा कि पेन का मतलब क्या होता है। सर जी कुत्ता नहीं बताएगा, आदमी ही बताएगा। ठीक है। और माई पेन, कितना बच्चा सोच रहा होगा अरे तो छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन माई है क्या? तो यहां समझिए, माई बगल में आ जाए नाउन, इसके बगल में जब भी, हाँ, दो वर्ड रहे, पहला माई रहे, उसके बगल में कोई नाउन आ जाए, पेन नाउन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? माई पेन, माई कार, माई बैग, माई क्या? माई बाईसाइकिल, माई क्या? माई टेबल। तो जब भी माई के साथ नाउन आ जाए तो माई किस चीज को इंडिकेट कराता है? माई इंडिकेट कराता है किस चीज को? पजेजन को। किस चीज को? मैंने बताया था ना, एक पजेजिव एडजेक्टिव होता है, एक पजेजिव क्या होता है? पजेजन। वर्ब वाले में मैंने बताया था 3 वर्ड, एक बताया था मैंने एक्शन, स्टेट और पजेजन। तो माई जो हमेशा है ना, पजेजन को इंडिकेट कराता है। माई किस चीज को इंडिकेट कराता है? पजेजन को। तो ये हो जाएगा पजेजिव, पजेजिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? पजेजिव एडजेक्टिव, क्योंकि बगल में तो नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आता है। तो ये जो वर्ड हो जाएगा पजेजिव एडजेक्टिव है, क्योंकि पजेजन को इंडिकेट करता है माई, मेरा। मेरा क्या? पेन, यह मेरी कलम है। तो माई क्या हो जाएगा? पीए। पीए का मतलब पजेजिव एडजेक्टिव। पीए का मतलब पजेजिव एडजेक्टिव ना। 8 नंबर में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 8 नंबर में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो 9 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है, द बेबी इज क्राइंग। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या है, मतलब नॉर्मल ही है, समझिए ध्यान से। अब लिखा हुआ है द बेबी इज क्राइंग। द क्या है? तो आर्टिकल है।
आर्टिकल में भी कौन सा आर्टिकल, तो डिफिनिट आर्टिकल, डीए का मतलब डिफिनिट आर्टिकल। बेबी आर्टिकल आएगा अपने बगल में नाउन को लेगा, तो बेबी क्या हो गया, नाउन हो गया। द बेबी किसका मिलकर काम कर रहा है, तो यहाँ जो द बेबी है ना, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। इज है बाबू रे लिंकिंग वर्ब। अब ये मत बोल देना कि लिंकिंग वर्ब है तो मेन वर्ब हो जाएगा, नहीं, इज में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बट द बेबी इज क्राइंग। वो जो बेबी है, जो बच्ची है, वो क्या कर रही है, क्राइंग कर रही है, चिल्ला रही है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। वो बेबी क्या कर रही है, चिल्ला रही है। तो ये जो क्राइंग हो गया, क्राइंग अपने आप में एक एक्शन को दर्शा रहा है, एक क्या चीज को दर्शा रहा है, एक्शन को इंडिकेट करा रहा है। तो ये जो क्राइंग हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा। इसमें दो वर्ब है, द बेबी इज क्राइंग, यानी इज हो जाएगा लिंकिंग वर्ब। इसको हेल्पिंग वर्ब बोले तो कोई ऐतराज नहीं है, हेल्पिंग वर्ब बोले तो कोई ऐतराज नहीं है। इसमें दो वर्ब, एक हो जाएगा कौन सा वर्ब, एक हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और क्राइंग हो जाएगा मेन वर्ब। 9 नंबर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं जो लास्ट जो ये सेंटेंस है पार्ट 1 का, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। लास्ट सेंटेंस क्या है, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हैप्पीनेस, बैडनेस, गुडनेस, ई डबल एस। जनरली जिस सेंटेंस के लास्ट में ई डबल एस लगा होता है वो हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। और ऐसे भी हैप्पीनेस यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हाँ, हैप्पीनेस मतलब खुशी को, जो खुशी है उसको रिप्रेजेंट कराने का काम कर रहा है। जो खुशी होती है वो क्या होती है, की टू सक्सेस, मतलब सफलता का क्या होता है, एक चाबी होती है। ठीक, कौन, हैप्पीनेस। बात समझ में आ रही है। तो ये जो हैप्पीनेस है ये क्या बता रहा है, तो ये सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, और ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है, तो एक प्रकार का नाउन है। आप नाउन में देखेंगे ना, जैसे आप नाउन में जानते हैं कि दो टाइप का नाउन होता है, काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल वाले पार्ट में क्या होता है, प्रॉपर नाउन, उसके बाद कॉमन नाउन, उसके बाद कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन, और एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो उसमें क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ये हैप्पीनेस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। हैप्पीनेस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जनरली जिसमें क्या होता है, जिसको हम लोग फील करते हैं, देखते नहीं है, कांट बी सीन, ठीक है, तो वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसको सिर्फ हम लोग फील कर सकते हैं। सो हैप्पीनेस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक प्रकार का नाउन है। नाउन में भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। इज द की टू सक्सेस, इज क्या हुआ, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का मतलब मेन वर्ब, क्योंकि अकेला वर्ब है इसीलिए मेन वर्ब। द क्या हो जाएगा, आर्टिकल। मैं यहाँ लिंकिंग वर्ब बोला ना, लिंकिंग वर्ब में मेन वर्ब तब होगा जब ये अकेला होगा, तब जाकर मेन वर्ब। द क्या हो जाएगा, आर्टिकल। आर्टिकल में भी कौन सा आर्टिकल, तो डिफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल में भी कौन सा आर्टिकल, डीए। डीए का मतलब डिफिनिट आर्टिकल। की का मतलब क्या होता है, चाबी। चाबी क्या है, नाउन है। की क्या है, नाउन है। की क्या है बाबू रे, नाउन। टू, मैंने बताया ना, टू। अब देखिए टू आया, टू, इन, एट, ऑन, अपॉन, ये सब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, नॉर्मल प्रीपोजिशन। तो ये क्या हो जाएंगे, प्रीपोजिशन। क्या हो जाएंगे, प्रीपोजिशन। अब सक्सेस आ गया, जब भी प्रीपोजिशन आया तो अपने बगल में किसको लेगा, तो नाउन को लेगा। सक्सेस का मतलब सफलता। जो हैप्पीनेस है क्या होती है, सफलता की चाबी होती है। तो इसको ब्रेक करना भी आप लोग आसानी से जान गए। और एक और बात, जब प्रीपोजिशन आ जाए और उसके बगल में नाउन आ जाए तो क्या बनता है, आप लोग तो जान रहे हैं। तो इसको आसानी से आपने ब्रेक करा और ये पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 2 मिनट का। तब तक आप 10 क्वेश्चन है 1 से 10 तक, इसको आप लोग रिवीजन कर लें। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या है कि ये वीडियो है थोड़ा सा, मुझे लगता है कि अगर मैं पार्ट 5 तक कंप्लीट मैं करूं, पार्ट जो आपका 1 था जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन आपको कराया, ये वीडियो थोड़ा सा 30 मिनट से ज़्यादा हो गया है, मतलब 30 मिनट से ज़्यादा हो गया है। तो पार्ट 5 तक कराते कराते कुछ ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ऐसे ही पार्ट वाइज करके मैं प्रयास करूँगा ऐसे कि अगले पार्ट में, मतलब अगले लेक्चर में आपका टोटल 50 क्वेश्चंस हो जाए। लेकिन फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार
लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को, अपने जितने कलीग्स हैं उसको जरूर बताएं कि एक छोटा सा सेशन चल रहा है, उसमें जरूर जुड़े और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।